हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरके ट्रेनिंग फिटर में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आईटीआई सेकेंड ईयर के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ग्राइंडिंग व्हील एंड ग्राइंडिंग मशीन के बारे में। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा पूछा गया है ग्राइंडिंग व्हील इन अ गुड कंडीशन में, जो हमारी ग्राइंडिंग व्हील एक अच्छे कंडीशन में होती है तो कौन सी साउंड जनरेट करती है। तो जी हाँ दोस्तों, जब हमारी ग्राइंडिंग व्हील एक अच्छे कंडीशन में होती है तो रिंगिंग साउंड जनरेट करती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं तो पूछा गया है द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग कटिंग एक्शन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील इज कॉल्ड। जो हमारी ग्राइंडिंग व्हील के कटिंग एक्शन को इम्प्रूव करना होता है तो हम कौन से ऑपरेशन का इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब हम अपने ग्राइंडिंग व्हील के कटिंग एक्शन को इम्प्रूव करते हैं तो ड्रेसिंग ऑपरेशन का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं तो पूछा गया है कि विच टाइप ऑफ एब्रेसिव इज यूज टू लैपिंग ऑफ नॉन फेरस मेटल। यानी कि हम जब नॉन फेरस मेटल की लैपिंग करते हैं तो कौन से एब्रेसिव का इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ दोस्तों, नॉन फेरस मेटल की लैपिंग करते समय हम एल्युमिनियम ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं तो पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रिसीजन ग्राइंडिंग मशीन टाइप। यानी कि कौन सा प्रिसीजन ग्राइंडिंग मशीन का प्रकार है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे हमारा टूल एंड कटर ग्राइंडिंग मशीन जो होती है वो हमारी प्रिसीजन ग्राइंडिंग मशीन का प्रकार होती है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं तो पूछा गया है कटिंग टूल्स विद सेवरल थाउजेंड ऑफ कटिंग एज। ऐसी कौन सी टूल्स होती है जिसमें हमारे हजारों कर्तन धारें होती हैं। तो दोस्तों, हमारी ग्राइंडिंग व्हील जो होती है उसमें हजारों कर्तन धारें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं तो पूछा गया है सिलिकॉन कार्बाइड व्हील्स और बेस्ट सिचुएटेड टू ग्राइंड। जो हमारी सिलिकॉन कार्बाइड जो पहिया होता है वो किस मटेरियल को ग्राइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, जो हमारा ये कॉपर और एल्युमिनियम होता है ये हमारे सिलिकॉन कार्बाइड व्हील्स के द्वारा ग्राइंड किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं तो पूछा गया है द एल्युमिनियम ऑक्साइड व्हील्स और बेटर सिचुएटेड टू ग्राइंड। जो हमारी एल्युमिनियम ऑक्साइड के जो पहिए होते हैं वो कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं या किस मेटल को लैपिंग करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो दोस्तों, हमारा ये जो हाई टेंसाइल स्टील होता है और जो कार्बन स्टील होता है उसमें हम एल्युमिनियम ऑक्साइड व्हील्स का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं तो पूछा गया है विच एब्रेसिव इज यूज टू लैपिंग ऑफ टंगस्टन कार्बाइड। यानी कि अगर हमें जब टंगस्टन कार्बाइड की लैपिंग करनी होती है तो कौन से एब्रेसिव का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ पे डायमंड का इस्तेमाल करते हैं टंगस्टन कार्बाइड की लैपिंग करते समय। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं तो पूछा गया है द प्रॉपर्टी ऑफ अ गुड एब्रेसिव मटेरियल। एक अच्छे एब्रेसिव मटेरियल की कौन कौन से गुण होते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा एक अच्छा एब्रेसिव मटेरियल होता है उसमें हार्डनेस और टफनेस का गुण होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं तो पूछा गया है द सैंड स्टोन कोरंडम और डायमंड जो होता है ये हमारे किस टाइप्स के एब्रेसिव के एग्जाम्पल होते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो सैंड स्टोन होता है, कोरंडम होता है और डायमंड होता है ये हमारे नेचुरल एब्रेसिव के एग्जाम्पल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं तो पूछा गया है द कोरंडम व्हील्स और नथिंग बट। जो हमारे कोरंडम होते हैं वो ना केवल एक पहिया होता है बल्कि क्या होता है। दोस्तों, हमारा जो कोरंडम होता है ना कि एक पहिया होता है बल्कि सिलिकॉन कार्बाइड एब्रेसिव व्हील्स का भी एक प्रकार होता है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं तो पूछा गया है द ग्रिप विद व्हिच द बॉन्ड होल्ड्स द एब्रेसिव इज नोन एज। जो ऐसी कौन सी ग्रिट होती है जो हमारे बॉन्ड और एब्रेसिव को होल्ड करती है। तो दोस्तों, हमारा जो ये ग्रेड होता है ये बॉन्ड और एब्रेसिव को होल्ड करता है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं तो पूछा गया है एब्रेसिव आर यूज्ड। जो हमारे एब्रेसिव होते हैं वो कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, हमारे जो एब्रेसिव होते हैं वो सिलेंडर मशीन में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं तो पूछा गया है हमारा द डिफरेंस बिटवीन एब्रेसिव एंड बॉन्ड इज कॉल्ड। जो हमारा एब्रेसिव और बॉन्ड के बीच जो अंतर होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो एब्रेसिव और बॉन्ड के बीच में जो अंतर होता है उसे हम स्ट्रक्चर
कहते हैं। दोस्तों हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो 2 टाइप्स का होता है। पहला हमारा होता है ओपन और दूसरा हमारा होता है डेंस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं तो पूछा गया है वाट मटेरियल इज यूज टू मेक ग्राइंडिंग व्हील, यानी कि ग्राइंडिंग व्हील को बनाते समय हम कौन से मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ग्राइंडिंग व्हील बनाते समय हम एब्रेसिव पार्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है फर्स्ट कोड ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, यानी कि जो हमारी ग्राइंडिंग व्हील की जो कोडिंग होती है उसमें जो पहला अक्षर होता है वो क्या इंडिकेट करता है। तो दोस्तों हमारा जो पहला कोड होता है वो हमारा एब्रेसिव को इंडिकेट करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं तो पूछा गया है द सरफेस स्पीड ऑफ ब्यूटिफाइड बॉन्ड, जो हमारी ब्यूटिफाइड टाइप की जो बॉन्ड्स होती है उसकी सतही गति कितनी होती है। तो जी हाँ दोस्तों, जो हमारा ब्यूटिफाइड बॉन्ड होते हैं उसकी सतही जो मोशन होती है वो हमारी 1990 आरपीएम होती है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं तो पूछा गया है द स्ट्रक्चर ऑफ ए ग्राइंडिंग व्हील आर जनरली रिफर्ड टू एज। जी हाँ दोस्तों, हमारा जो ये स्ट्रक्चर होता है ग्राइंडिंग व्हील का वो कितने टाइप्स का होता है। तो जी हाँ दोस्तों, अभी मैंने बता दिया 2 टाइप्स का होता है, वो भी हमारा ओपन और डेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं तो पूछा गया है द ओपन स्ट्रक्चर व्हील्स आर यूज टू ग्राइंड, जो हमारा ओपन स्ट्रक्चर होता है वो किस मेटल को ग्राइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों हमारा जो ये ओपन स्ट्रक्चर होता है वो सॉफ्ट और डक्टाइल मटेरियल की ग्राइंडिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं तो पूछा गया है हमारा द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस टू गेट ए वेरी प्रिसाइज होल, एक अच्छे परिशुद्ध होल की प्राप्ति करने के लिए हम ऑपरेशन के किस क्रम का इस्तेमाल करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर हमें एक अच्छे होल फाइंड करने हैं तो हम सबसे पहले ड्रिलिंग करते हैं, ड्रिलिंग करने के बाद हम रीमिंग करते हैं, रीमिंग करने के बाद होनिंग करते हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं तो पूछा गया है द टर्म लोडिंग इज एसोसिएटेड विद, जो हमारा ये लोडिंग का टर्म होता है ये किससे रिलेटेड होता है। तो जी हाँ दोस्तों, जो हमारी लोडिंग होती है ये हमारी ग्राइंडिंग व्हील से रिलेटेड होती है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं तो पूछा गया है हमारा द अमाउंट ऑफ मटेरियल रिमूव्ड इज ग्रेटर, मतलब कि ऐसे कौन से ऑपरेशन होते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा मटेरियल रिमूव होते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, हमारा जो ये ड्रिलिंग ऑपरेशन होता है इसके दौरान अधिक मात्रा में मटेरियल रिमूव होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं तो पूछा गया है टाइप्स ऑफ बॉन्ड। दोस्तों बॉन्ड्स कितने प्रकार के होते हैं, तो मैं आपको बता दूं बॉन्ड्स जो हमारे होते हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं तो पूछा गया है हमारा सी सिंबल इज यूज्ड, मतलब ये है मेरे कहने का कि जो सी सिंबल होता है वो किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों हमारा जो सी सिंबल होता है ये हमारा सिलिकॉन कार्बाइड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं तो पूछा गया है हमारा द टूल्स विच यूज टू ड्रेसिंग ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील, ऐसे कौन से टूल्स होते हैं जो हमारे ग्राइंडिंग व्हील की ड्रेसिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो दोस्तों हमारा जो ग्राइंडिंग व्हील की ड्रेसिंग करने के लिए टूल इस्तेमाल किया जाता है वो हमारा होता है ड्रेसर। तो इस प्रकार दोस्तों हम ग्राइंडिंग व्हील और ग्राइंडिंग मशीन से रिलेटेड 35 MCQ को अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन के साथ जान चुके हैं। अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलो। थैंक यू दोस्तों।